दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक नई चीज़ या नया कंपोनेंट जो आईओटी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका नाम है रेस्टफुल या रेस्टफुल एपीआई। सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है रेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। रेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ये होता क्या है, इसका बेसिक फीचर्स क्या हैं और फिर हम धीरे धीरे इसके डिज़ाइन प्रिंसिपल्स तक भी जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है इसका लोगो। जनरली लोगो इस तरीके से मिलता है, ये एपीआई के फॉर्म में भी होता है और ये डिज़ाइन प्रिंसिपल के फॉर्म में भी होता है। ये बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके से आर्किटेक्चर स्टाइल होती है, ये कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर नहीं होता। नॉट अ फिज़िकल स्ट्रक्चर, ये कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये आर्किटेक्चर स्टाइल है। आर्किटेक्चर स्टाइल का मतलब होगा कि आप मल्टीपल कंपोनेंट्स को किस तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं, किसको क्लाइंट रखना चाहते हैं, किसको सर्वर रखना चाहते हैं और किस तरीके से ये आपस में कनेक्ट होंगे। तो जब हम ब्रॉड लेवल पे, अपर लेवल पे हम देखते हैं कि चीज़ें कैसे कनेक्ट होनी है, कैसे कम्युनिकेट करनी है और वो किस तरीके से यूज़र को अवेलेबल होंगी, तो उसके केस में हमको उसका आर्किटेक्चर या डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है और इसलिए हम इसको बोलते हैं ये एक आर्किटेक्चर स्टाइल है। बेसिकली एपीआई फॉर्म में उपलब्ध होने के कारण ये वेब स्टैंडर्ड भी है। ये किसने, ये टर्म कौन लेके आया था? ये टर्म लेके आए थे रे फील्डिंग। कब लेके आए थे? सन 2000 में। और ये इनका नाम और भी चीज़ों में भी बड़ा फेमस है। इनने ये क्या है, ये प्रिंसिपल ऑथर थे एचटीटीपी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के, ऑल्सो प्रिंसिपल ऑथर ऑफ एचटीटीपी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। ठीक है। साथ ही साथ में हम देखेंगे ये, जैसा कि मैंने बोला कि ये हमारे पास डिज़ाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ये बेसिकली उन नियमों को के बारे में बताता है। फिज़िकल डिज़ाइन है नहीं है। अब देखते हैं कि रेस्ट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। रेस्ट के कंपोनेंट में बेसिकली क्या क्या आता है। आपका पहली चीज़ आएगी रिसोर्स। रिसोर्स कोई भी वो उपकरण या कोई भी वो सुविधा हो सकती है जिसको यूज़ करके सिस्टम बनाया गया है। यूआरआई का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये फिर आती है रिप्रेजेंटेशन। किस तरीके से आप उसको उसमें क्या जेसन यूज़ कर रहे हो, एक्सएमएल यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। और साथ ही साथ में आता है आपका रेस्ट का सर्वर और रेस्ट के क्लाइंट्स। इस तरह से ये पूरा सिस्टम तैयार होता है। सर्वर की इस केस में कुछ विशेषताएं होती हैं। ये क्या करेंगे, ये सर्वर क्या करेगा? प्रोवाइड्स एक्सेस टू रिसोर्स। साथ ही साथ में जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट कैन एक्सेस, क्लाइंट क्या कर सकता है? कैन एक्सेस करेगा, मॉडिफाई करेगा द रेस्ट रिसोर्स। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब इसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे एक नोड है या एक कंप्यूटर है जो मेरा रेस्ट क्लाइंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? रेस्ट सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। रेस्ट सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे करेगा? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स या इस तरह से किसी भी कम्युनिकेशन मॉडल को फॉलो करके ये करेगा, ठीक है। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है? रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, एक्सएमएल के फॉर्म में हो सकता है, जेसन हो सकता है। किसी भी तरह से लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ेगा। डेटा भेजना लेना तो कम्युनिकेट करने के लिए आपको प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो कंटेंट है, ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। सर्वर के साथ आप मान लीजिए कि आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन या डेटा
लेने देने का कार्यक्रम चलने वाला है, तो हम इसको रिसोर्स मान लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में और ये भी एक रिसोर्स की तरह काम कर सकता है। तो इसमें ये क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास होता है URI। URI का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो हर, चाहे वो सर्वर हो या क्लाइंट हो, सबका आइडेंटिफायर होता है। अब किस केस में कौन रिसोर्स की तरह काम करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन सबका URI होता ही होता है। अब हम देखेंगे कि रेस्ट के कंपोनेंट्स हमने देख ली, क्लाइंट सर्वर रिप्रेजेंटेशन, URI एंड रिसोर्स। अब हम देखेंगे कि रेस्ट का मतलब क्या होता है। आखिर रेस्ट का जो रिप्रेजेंटेशनल, स्टेट और ट्रांसफ़र, ये तीनों चीज़ें हैं, इसका सेंस क्या है और इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशनल का मतलब हो गया कि क्लाइंट के पास नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि वो रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या किसी भी तरीके की जो चेंजेस होते हैं वो कर सकता है। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है कि ऑल रिसोर्सेज आर स्टेट, ऑल रिसोर्स स्टेट इन्फॉर्मेशन, रिसोर्स से रिलेटेड जो स्टेट होती है वो सारी की सारी रिप्रेजेंट करना या बताना। इन्फॉर्मेशन इज़ ऑन क्लाइंट। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी रिसोर्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी इज स्टोर्ड इन क्लाइंट सर्वर, जो है बेसिकली स्टेटलेस रहता है। स्टेटलेस का मतलब क्या होगा, स्टेटलेस का मतलब होता है कि सर्वर डजंट स्टोर एनी स्टेट अबाउट क्लाइंट सेशन। ओके, मतलब कि जब आप क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर साइट में स्टोर नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपका सर्वर स्टेटलेस माना जाएगा। इसी तरह से एक और चीज़ होती है, इसका एक और वर्ड होता है रेस्ट का, लास्ट वर्ड होता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ क्लाइंट इज़ पास्ड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। जब आप अपने क्लाइंट की स्टेट सर्वर को पास करते हो या आप इंफॉर्मेशन सेंड करते हो या शेयर करते हो, वो भी कौन सी, पेलोड नहीं, वो उसकी जो स्टेट आइडल है, वर्किंग है, वेट है, रन है, जो भी स्टेट है वो सारी, उनमें से कोई सी भी स्टेट आप जब उसको क्लाइंट की स्टेट ट्रांसफ़र होती है सर्वर को थ्रू व्हाट, HTTP, तो उसको कहते हैं ट्रांसफ़र करना। तो इसके जो 3 वर्ड थे, रिप्रेजेंटेशनल, स्टेट, ट्रांसफ़र, इन तीनों का मतलब दोस्तों अभी हमने यहाँ पे देख लिया। इसमें एक और चीज़ है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमने देख रखा है पहले से ही, जस्ट फॉर, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। HTTP के कुछ मेथड्स होते हैं जो रेस्ट में यूज़ होते हैं, वो भी हम देखेंगे। इसी के साथ इसमें मेरे को एक और चीज़ आपको बतानी है कि इसमें जो क्लाइंट होता है, रेस्ट का क्लाइंट डिसाइड करता है द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रेस्ट क्लाइंट डिसाइड्स द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और साथ ही साथ में क्या होता है कि ये बहुत तरीके के रिप्रेजेंटेशंस को अलाउ करता है। रिसोर्स के रिप्रेजेंटेशन बहुत अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं इसमें। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र में जो हमने लास्ट में देखा था कि जब आप क्लाइंट की स्टेट सर्वर को ट्रांसफ़र करते हैं HTTP के थ्रू, विच मीन्स अब यहाँ पे HTTP पिक्चर में आया। अब HTTP पिक्चर में आया तो HTTP के कौन से मेथड्स हैं जो इसको ये सपोर्ट करता है, वो मेथड भी हमको देखने पड़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहला होता है गेट। बेसिकली गेट क्या करेगा, रिट्राइव रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो भी हमने ऊपर एक बार चेक कर लिया था, ऑफ रिसोर्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता था, क्लाइंट हैज़ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई मॉडिफाई वेब सोर्सेस। ओके, पुट भी एक मेथड है HTTP का है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली अपडेट, मॉडिफाई, है ना,
एग्जिस्टिंग रिसोर्स के लिए काम आएगा, रिसोर्स। और क्या कर सकता है, और क्रिएट न्यू रिसोर्स, रिसोर्स ये काम ये करेगा। इसके बाद हमारे पास है पोस्ट। पोस्ट का भी काम क्या होता है, क्रिएट न्यू रिसोर्स। जनरली क्या देखने में आया है कि आप पुट का इस्तेमाल सिर्फ इन दो चीज़ों के लिए करते हैं। जब आपको नया रिसोर्स क्रिएट करना होता है तो आप पोस्ट को ही यूज़ करते हैं, बट उससे भी कर सकते हैं। देन यू हैव डिलीट। डिलीट एक और मेथड है। अब डिलीट का काम क्या है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उसको ख़त्म कर देना। तो इसको लिखेंगे डिलीट एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स। हेड क्या होगा, बेसिकली हेड में हेडर वाली इंफॉर्मेशन होती है, और ये बेसिकली मेटा डेटा जो होता है, जो रॉ डेटा होता है उसको फैच करता है, उसको लेके आता है। मेटा डेटा ऑफ रिप्रेजेंटेशन ओनली, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का मेटा डेटा की मॉडिफाई करने का ऑप्शन आया, एडिट करने का आया या डिलीट करने का आया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास इसमें रहती है। ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस में हमारे पास होता है चेक which HTTP methods has a particular resource support, method has a particular resource support। ठीक है जी, तो ये मेथड्स हैं। ऑप्शंस और हेड फिर भी यूज़ हो जाता है, ऑप्शन भी हम देखते हैं कि है ना मेरे पे मतलब मैं कौन कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, मैं क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता हूँ, तो मेरे को ऑप्शंस पता होने चाहिए। तो वो ऑप्शन सारे ऑप्शन मेथड को यूज़ करने से हमको मिलते हैं। बाकी सारे जनरली HTTP मेथड मोस्ट मतलब की फंक्शनिंग मोर और लेस सेम ही है जो HTTP में इन जनरल होती है, क्योंकि हम इसको एज एन एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ डिज़ाइन स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमको दोनों तरीके से ये देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसलिए हमने जब शुरू में देखा था तो हमने दो तरीके के लोगो देखे थे, रेस्ट एज अ डिज़ाइन स्टाइल आर्किटेक्चर स्टाइल, और एक रेस्ट एज अ API। फुल फॉर्म हमने देखा, कुछ फीचर्स हमने इसके देखे, कंपोनेंट्स हमने इसके देखे, समझने की कोशिश करी, रेस्ट का फुल फॉर्म पूरा समझने का कोशिश करी कि रिप्रेजेंटेशनल का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, HTTP के मेथड्स हमने देखने की कोशिश करी। अब हम इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बची है जिसको बोलते हैं इसके आर्किटेक्चर स्टाइल का के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। वो पांचों प्रिंसिपल्स हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपका कोई भी सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।